तो कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा इन विशाल हरे भरे घास के मैदानों से ढका हुआ है। आज हम इन्हीं मैदानों की एक सचित्र यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ फैले हैं और इनकी क्या-क्या खासियतें हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारी इस यात्रा का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इन घास के मैदानों की दुनिया पर एक नज़र डालेंगे। फिर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय में क्या फर्क है, ये समझेंगे। उसके बाद दोनों की हम करीब से सैर करेंगे और आखिर में जो कुछ भी हमने देखा जाना उसे फटाफट रिवाइज करेंगे। तो तैयार हो जाइए सफर के लिए। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला कदम उठाते हैं और देखते हैं दुनिया के घास के मैदानों का ये विशाल विस्तार। देखिए, ये सिर्फ घास के मैदान नहीं हैं। इनको हम सच में प्रकृति की हरी पट्टी कह सकते हैं, जो हमारे ग्रह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। जरा इस ग्लोबल मैप को देखिए, कितना अद्भुत है ना? ये जो हरे रंग के हिस्से आप देख रहे हैं, ये सब घास के मैदान हैं। ये सचमुच में पृथ्वी की एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, जो अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर फैली हुई है। इसी से आप इनके ग्लोबल इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर में फैले इन अलग-अलग घास के मैदानों को हम समझे कैसे? इसका जवाब पता है, जलवायु में छिपा है। इन्हें क्लाइमेट के हिसाब से दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। आइए इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। या दो मुख्य प्रकार हैं। एक तरफ है शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट मैदान, जहां तापमान मीडियम रहता है और मौसम भी बदलते हैं, जैसा कि आप इस शांत हरी भरी तस्वीर में देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल मैदान, जो गर्म और ह्यूमिड होते हैं, जैसा कि इस धूप वाले सुनहरे लैंडस्केप में दिख रहा है। आइए हम अपनी यात्रा के पहले हिस्से में चलते हैं, शीतोष्ण मैदानों की दुनिया में। जरा ऐसी जगहों की कल्पना कीजिए जहां ठंडी हवाएं चलती हैं, तापमान ज्यादातर ठीक ठाक रहता है और मौसम के साथ नज़ारे भी बदलते रहते हैं। हमारा पहला पड़ाव है अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो बड़े बड़े लहरदार घास के मैदान हैं, उन्हें प्रेरी कहते हैं। और जब हम थोड़ा दक्षिण की ओर अर्जेंटीना पहुंचते हैं, तो वहां हमें मिलते हैं पंपास। ये दोनों ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बहुत ही शानदार शीतोष्ण मैदान हैं। अब अमेरिका से निकलकर चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, यूरेशिया। यहाँ यूरोप से लेकर एशिया तक फैला एक बहुत ही विशाल घास का मैदान है, जिसे स्टेपी कहते हैं। इसका विस्तार इतना बड़ा है कि ये कई देशों को पार कर जाता है। और इसी महाद्वीप में हंगरी का एक छोटा लेकिन खास घास का मैदान है, जिसे पुस्ताज कहा जाता है। हमारी शीतोष्ण मैदानों की ये यात्रा अब दक्षिणी गोलार्ध में जाके खत्म होती है। दक्षिणी अफ्रीका के ऊंचे नीचे घास के मैदानों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, तो वहां के मैदानों को एक बड़ा दिलचस्प नाम मिला है, डाउन्स। और ये स्लाइड तो इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका बता रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को अक्सर डाउन अंडर कहा जाता है, तो वहां के घास के मैदानों का नाम क्या हुआ? डाउन्स। है ना इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका? तो चलिए अब थोड़ा मौसम बदलते हैं। ठंडे शीतोष्ण इलाकों से निकलकर अब हम भूमध्य रेखा के पास गर्म और नम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की ओर बढ़ रहे हैं। यहां का माहौल आप देखेंगे बिल्कुल अलग है। हम एक बार फिर से दक्षिण अमेरिका लौट आए हैं, लेकिन इस बार हम इसके ट्रॉपिकल हिस्से में हैं। मैप पर देखिए, वेनेजुएला के पास अमेज़न बेसिन के इन मैदानों को लानोस कहते हैं, और थोड़ा और दक्षिण में ब्राजील के जो विशाल घास के मैदान हैं, वो कैंपोस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ घास के मैदानों के तो अपने अलग ही नाम और रूप होते हैं, जैसे ब्राजील का कातिंगा, जो थोड़ा सूखा होता है, और अफ्रीका में पार्कलैंड मिलते हैं, जिन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वो सच में एक पार्क जैसे दिखते हैं। दूर दूर तक फैले घास के मैदान और बीच बीच में बस कुछ पेड़। और अब आते हैं शायद सबसे मशहूर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पर, सवाना। देखिए, जब भी हम सवाना के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर अफ्रीका के शेर और हाथियों का ख्याल आता है। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि सवाना सिर्फ अफ्रीका में नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका में भी पाए जाते हैं। वाह, क्या शानदार यात्रा रही! हमने दुनिया के लगभग हर कोने के घास के मैदानों को देख लिया है। तो अब समय आ गया है कि इन सभी जानकारी को एक साथ समेटें और एक क्विक रिकैप करें। ये जो टेबल है, ये हमारी पूरी यात्रा का सार है। एक तरफ ठंडे शीतोष्ण मैदान और दूसरी तरफ गर्म उष्णकटिबंधीय मैदान। ये एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस गाइड है, तो आप चाहें तो इसे भविष्य के लिए याद रख सकते हैं।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें या वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, ये सभी घास के मैदान हमारे ग्रह के इकोसिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी और अहम हिस्सा हैं। ये पृथ्वी के हरे फेफड़ों की तरह हैं। और अब जब हम अपनी यात्रा के अंत में हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि ये मैदान कहाँ हैं और कैसे हैं, लेकिन हमारे ग्रह की सेहत के लिए ये और क्या करते हैं? ये हमारे क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करते हैं या बायोडायवर्सिटी के लिए कितने ज़रूरी हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जिसके बारे में और खोजा जा सकता है।